आगे बढ़ेंगे और बात बजट की। केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है और ऐसे में लोग एक बार फिर सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हर वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें हैं। न्यूज 18 ने कुछ महिलाओं से बात की और उनसे जानना चाहा कि उनकी उम्मीदें क्या हैं। केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। हर वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाएं बजट को लेकर क्या सोचती हैं और बजट से महिलाओं को क्या अपेक्षाएं हैं। इस वक्त हमारे साथ महिलाएं हैं और इन्हीं से जानेंगे कि केंद्र सरकार के बजट से इस बार क्या उम्मीदें और क्या जो पिटारा है इस बार केंद्र के पिटारे से महिलाओं के लिए निकलने वाला है। मैं रश्मि अग्रवाल, मैं भी एक गृहिणी हूँ और समाज सेविका हूँ। केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा इस वक्त यंगस्टर्स को बहुत उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा रही है, यंगस्टर्स के लिए बहुत ही कम परसेंटेज ब्याज पर उनको स्टार्टअप के लिए लोन देना चाहिए। महिलाओं को जीएसटी में और बहुत सारी चीजों में रिबेट मिलना चाहिए, टैक्स में छूट मिलना चाहिए और सबसे ज्यादा गोल्ड जो इतना महंगा हो रहा है, जो हम महिलाओं की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उस गोल्ड पर हमें सबसे ज्यादा टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। जो आप टैक्स पे करते हैं उसको जी। आप क्या चाहती हैं बजट से, क्या उम्मीदें, आपको क्या लग रहा है इस पर बजट में क्या घोषणाएं महिलाओं के लिए होनी चाहिए। महिलाओं के लिए मेन तो मैं ये बोलूंगी कि सैलरी में थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। जो अभी 2.5 लाख पर टैक्स में छूट है तो 5 लाख तक कर देना चाहिए। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस में उसमें भी थोड़ा टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए। आप भी बजट से बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं, लेकिन हर साल घोषणाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए हुई हैं, लेकिन इस बार क्या अलग से आप चाहते हैं कि महिलाओं के लिए या आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए ये जो घोषणा है वो जरूर बजट में होनी चाहिए। हाँ, मैं डॉक्टर स्वप्निला साहब मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा एजुकेशन सस्ता होना चाहिए, बच्चों के लिए बजट होना चाहिए कुछ। और जो बच्चे हमारे यंगस्टर है जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमारा जो यूथ है आजकल सब फॉरेन में चला जा रहा है। जो हमारे एजुकेशन है हमारे यहाँ पे विस्थापित होना चाहिए। अच्छा यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए, नए कॉलेजेस मिलना चाहिए कि बच्चे बाहर ना जाए और बच्चे यहीं पे सीखे हमारे साथ। आप भी घर चलाती हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो अगर थोड़ा सा बजट इधर उधर होता है तो गड़बड़ा जाता है, तो क्या चाहती हैं एक महिला होने के नाते, क्या कुछ घोषणाएं बजट में होनी चाहिए। मैं नीतू भोपाल से, मैं भी एक गृहिणी हूँ और मैं चाहती हूँ कि घरेलू जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने मोबाइल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुटवियर वगैरह सस्ते कर दिए, तो उनसे कोई इतना लेना देना नहीं है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को जो दैनिक यूज में चीजें आती हैं वो सस्ती नहीं होंगी तो उसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मिडिल क्लास के लिए काफी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं। आप क्या चाहती हैं बजट से, आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या है जो इस बजट में होना चाहिए आपके लिए। मेरे हिसाब से कि जो लग्जरियस आइटम है उस पे जीएसटी लगता है 18%, इट्स गुड। और जो डे टू डे लाइफ के गुड्स है उसमें 5% है, इट्स गुड। बट जो बहुत बेसिक है टर्म पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस, वो हम हमारे घर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए रखते हैं, तो उसे बिल्कुल जीएसटी से हटा देना चाहिए आप लोगों ने। तो वो अभी तक हटा नहीं है। मेडिकल सेक्टर्स में भी यस मेडिकल सेक्टर्स में पूरा जो टर्म पॉलिसी होती है हमारी 5 करोड़ की होती है, 1 करोड़ की होती है, उसमें 18%, इट्स नॉट ए लग्जरियस। ये लग्जरियस आइटम है ही नहीं, ये नीड है, लोगों की नीड है कि हम हमारे पीछे अगर हमारे माँ बाप है या हमारे बच्चे हैं वो किसके भरोसे रहेंगे। टर्म पॉलिसी तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होना चाहिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए, टर्म पॉलिसी के लिए। टर्म पॉलिसी का इन्होंने जिक्र किया और ये बहुत बेसिक नीड भी है और जरूरी भी है। आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे गृहिणी की जो बजट होती है किचन से ही शुरू होता है और किचन ही अगर गड़बड़ा जाए तो पूरे घर का ही बजट गड़बड़ा जाता है। तो किचन की जो बेसिक नीड्स है, जैसे सबसे पहले तो रसोई गैस, जो अभी इन 4-5 महीनों में लगातार बढ़ोतरी होते होते इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम लोगों के पहुंच से बहुत ज्यादा मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। साथ ही साथ बेसिक नीड्स की जो भी चीजें, दाल, चावल, मेन दूध, तेल, ये दिन ब दिन इतना बढ़ते जा रहा है कि अब वो बजट को अपना हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तो इन सब चीजों पे, इस महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए कि बजट में इन सब चीजों के महंगाई रोकने के प्रावधान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। राहत आप चाहते हैं। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं गृहिणी होने के नाते। हाँ जी, मैं अल्पा जैन होम मेकर हूँ। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे पहले गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, जो बहुत महंगा हो रहा है और 2 सालों में तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गए हैं उसके रेट्स। और दाल रोटी जो हमारी बेसिक नीड है वो सस्ते होने चाहिए। दाल और ये कुकिंग ऑयल वगैरह, ग्रोसरी शॉप आइटम्स सस्ती होनी चाहिए। जी। तो बहुत सारी चीजों पे बात हुई, जैसे कि ग्रोसरी जो
गैस सिलेंडर के दाम है, जीएसटी को लेकर भी बोला, टर्म पॉलिसीज को लेकर भी बोला, आप क्या चाहती हैं आपके हिसाब से? मैं तो सबसे पहले ये चाहूंगी कि हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला जी, चूंकि खुद एक महिला है, तो एक महिला होने के नाते वो हमारी परेशानियों को ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। और आज की औरतों का दायरा एक सीमित घर तक नहीं रह गया है, बल्कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उन महिलाओं को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन में थोड़ी सी रिबेट दी जाए, थोड़ी सी छूट दी जाए, ताकि वो अपना भी उद्योग शुरू कर सके। और दूसरी मैं मैं चाहूंगी कि उनको और भी ज्यादा छूट मिले। और दूसरी मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी चाहूंगी कि हमारे बजट में कुछ ऐसे प्रोविजन किए जाए कि इनकी एक अलग से फंडिंग की जाए, जिसमें महिलाएं सचमुच सुरक्षित महसूस कर सकें। यूथ के रोजगार के लिए आप चाहती हैं कि रोजगार की दिशा में भी कुछ बजट में प्रावधान होना चाहिए? जी, मैं डेफिनेटली चाहूंगी, क्योंकि आजकल जितने यूथ हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, ज्यादातर उनका रुझान विदेशों की ओर हो रहा है। तो उससे तो उसको दूर करने के लिए हमें उसको दूर करने के लिए अपने देश में ही उनको अच्छी रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। आपको लग रहा है कि स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और अभी जितना इनिशिएटिव सरकार ने किया है, तो अभी बजट में और ज्यादा प्रावधान होने चाहिए, ताकि और ज्यादा यूथ, क्योंकि संख्या बड़ी है स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, तो उसमें और बच्चों का जो इन्वॉल्वेशन है वो और ज्यादा बढ़े उनका? बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स युवा शुरू तो करते हैं, लेकिन किसी कारण से बीच में वो रुक जाते हैं। मदद ना मिलने के कारण, और जो सरकार चाहती है कि युवा इस चीज में आगे बढ़े, उनका अपना स्वयं का रोजगार वो हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए लोन की जो दर है वो सरकार बढ़ा दे तो वो बेहतर होगा। और मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मेरी सभी बहनों ने कहा, तो महंगाई के पीछे निश्चित रूप से जो कारण है, मुख्य कारण जो है वो है पेट्रोल और डीजल। अगर पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं होंगे तो किसी भी तरह से हमारे दाल चावल के रेट या हमारी रसोई की चीजें या हमारी उपयोग की जितनी भी सामग्रियां हैं वो किसी भी तरह से रेट उसके कम नहीं होंगे। तो बेहतर होगा कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जब पेट्रोल के रेट अगर कंट्रोल हो जाते हैं तो हमारी जितनी भी दैनिक उपयोग की चीजें हैं तो वह भी कम हो। जीएसटी के दायरे में अपनाना। हाँ, जीएसटी के दायरे में जब तक पेट्रोल नहीं आएगा तो हम सारी महिलाएं इसी तरह सफर करती रहेंगी और हमारा जो किचन का बजट है वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तो बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं और अलग अलग जो मांगे हैं सरकार से या जो अपेक्षाएं महिलाओं ने रखी हैं, चाहे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है टर्म प्लान जो होते हैं उसमें जीएसटी की छूट उसमें दी जाए या टैक्स की जो जीएसटी है उसके दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और रोजगार को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, घरेलू गैस को लेकर, महंगाई को लेकर जो राहत है वो थोड़ी सी जरूर इस बजट से मिले। तो कुल मिलाकर इस बजट से महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं और अब देखना यही होगा कि इस बजट से महिलाओं के लिए कितना कुछ पिटारा निकलकर सामने आता है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो देश के आम बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, ये सुना आपने। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही।